दोस्तों आज मेरी फर्स्ट रिवीजन वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे ड्यू डिलिजेंस और या फीडबैक देना कैसा लगा आपको। ड्यू डिलिजेंस फर्स्ट ट्राई है मेरा आज रिवीजन वीडियो का। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज पढ़ते हैं ड्यू डिलिजेंस। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगी क्योंकि ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बन रही है वीडियो। और इस वीडियो में बहुत थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको क्योंकि ज़्यादा समझ के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम डे में हमें सब कुछ रिकॉल करना है। और ये वीडियो उस पर्सपेक्टिव से है कि आप एग्ज़ाम के दिन इस वीडियो को देख के चले जाए फटाफट। तो इस ट्राई करेंगे इस वीडियो को 10-15 मिनट में ही ख़त्म कर दे। तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाइए नोट्स को ले लीजिए। वहाँ पे मैं डाल चुका हूँ नोट्स को, फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आज पढ़ते हैं ड्यू डिलिजेंस। तो थोड़ा देखो एडिटिंग का थोड़ा हो सकता है इसमें इतना अच्छे से ना आए, तो एडजस्ट कर लेना आप। तो हम समझते हैं ड्यू डिलिजेंस। देखो ड्यू डिलिजेंस होता है, ऑडिट होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन है आईसीएआई की बुक में, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो इसको उसमें ख़त्म कर लेते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। देखो ऑडिट क्या होता है, ऑडिट में आपको करना है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको थोड़ा मैं आईसीआई के लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको क्योंकि पेपर में लिखना भी है आपको। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और उस पर हमें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, ऑडिटर को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। अब ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, ड्यू डिलिजेंस ना आपको किस में रिक्वायर होता है, आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो, वेंचर कैपिटल हो रहा है, फाइनेंसिंग हो रही है, तो उसमें एग्जामिनेशन करा जाता है फैक्ट्स का कि मतलब जो बोला गया है वो सच है झूठ है, क्या क्या बातें हिडन लाइबिलिटीज़ क्या छुपी हुई है। तो डेट इज़ ड्यू डिलिजेंस। अब समझते हैं ड्यू डिलिजेंस का टेक्निकल वर्ड्स क्या होते हैं जो हमें एग्जाम में लिखने हैं। इट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टू कंफर्म मटेरियल फैक्ट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन करेंगे फैक्ट्स का, अगर हम किसी बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं तो क्या फैक्ट्स सारे सही है, क्या वो सच्चे फैक्ट्स है, तो हम वो डिटरमाइन करेंगे इस पर। तो ये हमारा खत्म हो गया ड्यू डिलिजेंस का मीनिंग भी, और क्वेश्चन भी खत्म हो गया डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। अब दोस्तों आते हैं एरियाज, टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। कौन कौन से एरियाज है ड्यू डिलिजेंस के उसको समझते हैं। देखो टोटल है 7 एरियाज। इसके मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, अंदर आप लिख लो फर्क नहीं पड़ता। आपके हेडर्स सेम होने चाहिए, ऐसे से मैच करने चाहिए। अंदर का कंटेंट आप याद भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये स्मॉल चैप्टर्स में आता है। स्मॉल चैप्टर्स में अगर आप एक्सेसिव टाइम लगाओगे तो इट इज़ अ डिजास्टर। तो आपको लिमिटेड ही पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ हेडर्स कौन कौन से आएंगे इस पर। तो देखो टाइप्स या एरियाज या क्लासिफिकेशन, इन तीन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स बताओ या एरियाज बताओ या क्लासिफिकेशन बताओ ड्यू डिलिजेंस के, या फिर प्रोसीजर्स। ये 4 वर्ड्स तो आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में। तो पहला क्या है, कमर्शियल एंड ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। दूसरा है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तीसरा है टैक्स ड्यू डिलिजेंस। फोर्थ है इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिफ्थ है लीगल। सिक्स्थ वन इज एनवायरमेंटल। सेवन्थ वन इज पर्सनल। अब देखो जो सेकंड वन था फाइनेंशियल वाला, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, उसके अंदर भी एरियाज आते हैं, कुछ एरियाज कवर्ड इन ड्यू डिलिजेंस और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तो उसे हम समझेंगे। उसके लिए मैंने एक निमोनिक भी बना रखा है, वो आपको बताऊंगा मैं कैसे उसको याद करना है। तो इसमें कुछ लगभग एच तक पॉइंट है। एच कितने हो गए, 8 पॉइंट हो गए। इस पर 8 पॉइंट आते हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर। तो उसको समझते हैं। जैसे आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, फाइनेंशियल जो एरियाज फाइनेंशियल में आया था उसके अंदर सब कैटेगरीज है, एरियाज है उसके अंदर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर। तो उसे समझते हैं अब हम। देखो फर्स्ट पॉइंट इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट एंड बैकग्राउंड ऑफ इट्स प्रमोटर। भैया हिस्ट्री बताओ टारगेट। टारगेट क्या होता है, टारगेट कंपनी वो है जिसे हमें एक्वायर करना है या फिर फंड देना है, डेट इज अ टारगेट कंपनी। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट एंड बैकग्राउंड ऑफ इट्स प्रमोटर्स। प्रमोटर्स भाई कोई जेल में तो नहीं जा रखा, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं कर रखी, अंदर की बातें आप लिख सकते हो आराम से। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड वन इज अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करेंगे। थर्ड वन इज रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा सा और इसके अंदर कैटेगरी आ रही है। इसमें क्या होता है, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या चेक करोगे, हिडन लाइबिलिटीज़ एंड ओवर वैल्यूड एसेट। अब हिडन लाइबिलिटीज़ में हमें क्या चेक करना है, हिडन लाइबिलिटीज़ में देखो बहुत इजी वे में मैं ब्रेक कर रहा हूँ इसे, आप उस ब्रेक वाले फॉर्म भी समझना। सबसे पहले हिडन लाइबिलिटीज़ को चेक करने के लिए हम देखेंगे शो कॉज नोटिस। कोई शो कॉज नोटिस तो इशू नहीं हो रखा, लेटर ऑफ कंफर्ट तो नहीं है। 2 लेटर हो गए बेसिकली, लेटर ऑफ कंफर्ट एंड शो कॉज नोटिस। इसको आप समझो कि डॉक्यूमेंट टाइप के हो गए। तीसरा आता है टैक्स की बात करेंगे अब। क्या कोई सेल टैक्स असेसमेंट है, कस्टम ड्यूटी असेसमेंट है, टैक्स लाइबिलिटी है, 3 पॉइंट ये खत्म हो गए। उसके बाद आता है कि एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं अब। अनफंडेड ग्रेचुइटी या फिर ह्यूज लेबर क्लेम्स, क्या ऐसा भी कुछ है हिडन लाइबिलिटीज़ में, चेक करना है हमें। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद लाइबिलिटीज़, क्लेम्स, वारंटी, सेल ऑफ सब्सिडरी बिजनेस। तो ये सारे पॉइंट कवर हो गए हिडन लाइबिलिटीज़ में। अब आते हैं ओवर वैल्यूड एसेट। मैंने कहा था 2 पॉइंट है, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज हिडन लाइबिलिटी, सेकंड वन इज ओवर वैल्यूड एसेट। ओवर वैल्यूड एसेट को हम कैसे देखेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे। देखो
अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स, मतलब कुछ रिसीवेबल्स है जो हमें कलेक्ट होने जो कि कलेक्ट नहीं हुए, तो दैट इज़ अ ओवर वैल्यूड एसेट। इन्वेंट्रीज वैल्यूड अबव एनआरवी, इन्वेंट्रीज जो है एनआरवी की ऊपर वैल्यू हो रखी है, क्योंकि देखो मेजर करने का तरीका होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इन्वेंट्री को ऐसे वैल्यू करते हैं। ऑब्सोलीट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी है। एसेट कैरिड एट मच मोर वैल्यू देन मार्केट वैल्यू, मच मोर देन मार्केट वैल्यू, मतलब एसेट की वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू से ज़्यादा शो हो रखी है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट विद लो रेट ऑफ इनकम, कोई इन्वेस्टमेंट है जिसकी बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है जिससे हमें। दूसरा है इंटेंजिबल्स, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब हमने शो कर रखे बुक में बट उसकी वैल्यू नहीं है। फर्स्ट पॉइंट मैंने शायद कहा था अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स, उसका मतलब है कोई रिसीवेबल्स जो हमें कलेक्ट ही नहीं हो रखे है। अब देखो ये हो गया रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कवर। अब मैंने कहा था मोटा मोटा 8 पॉइंट है एरियाज के अंदर। पहला हमारा खत्म हो गया ब्रीफ हिस्ट्री, सेकंड वन इज अकाउंटिंग पॉलिसीज, थर्ड वन इज रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फोर्थ वन इज टैक्सेशन, अंदर का लिख देना। फिफ्थ वन इज कैश फ्लो, कैश फ्लो क्या फ्यूचर जो प्रोजेक्ट करे हुए ठीक है, कैश फ्लो का मतलब सब सही आ रहा है, अच्छा है, कैश फ्लो हेल्दी है, कंपनी का स्टेबल है। उसके बाद है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखो जब भी कोई वैल्यूएशन करते हैं, कोई फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हम देखते हैं तो हम नेक्स्ट 5 ईयर्स के देखते हैं, ये एक ट्रेंड है, ये मैं भी करता था वैल्यूएशन, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के देखते हैं हम उस पर सारी प्रोजेक्शन लगा के। उसके बाद पर्सनल चेक करेंगे, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस क्या फॉलो हो रहे हैं। अब इसकी एक मैंने निमोनिक्स बना रखे हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इसका निमोनिक्स क्या है, एचपी ने टीपीएल को एक्वायर किया विद द हेल्प ऑफ एचसीए। एचपी ने टीपीएल को एक्वायर किया विद द हेल्प ऑफ एफसीए, ये लिखा हुआ है। मैं बताता हूँ एचपी क्या है। एचपी है हमारा हिस्ट्री, और पी क्या है हमारा, पी से हमारा आता है प्रोजेक्शन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। अब एफसीए, एफसीए से क्या होता है, एफ से आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सी से आता है कैश फ्लो, ए से आता है अकाउंटिंग पॉलिसी। टीपीएल, टीपीएल से आता है टैक्सेशन, टी से टैक्सेशन। पी से आता है मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ पर्सनल, ठीक है। और एल से आता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस लीगल। तो ये निमोनिक के शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए इसे याद कर लेना, इससे बहुत ईजी हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है ICAI का, हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस तो करे कैसे, हमने समझ लिया ड्यू डिलिजेंस होता है क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट हमने समझ लिया क्या इसका मतलब क्या होता है, लेकिन करे कैसे। देखो बड़ा इजी है, मतलब एक अपना दिमाग खोल के करेगा जो बंदा करेगा इन्वेस्टिगेशन, तो फर्स्ट पॉइंट तो वही है कि ओपन माइंडेड करेगा वो। स्टार्ट विद एन ओपन माइंड, एक ओपन दिमाग से कर रहा है, कोई मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि ये ही एरिया करना है। कहीं भी उसे दिखता है कि कुछ भी घोटाला हो सकता है तो वहाँ पे वो चेक करेगा। स्टार्ट विद एन ओपन माइंड, गेट द बेस्ट टीम ऑफ पीपल। भैया बंदे होने चाहिए बहुत क्रीम आपके पास, बंदे ऐसे हो जो कि बहुत तेज हो, जो समझ पाए दिक्कत को। स्टार्ट विद द बेस्ट टीम ऑफ पीपल। तो हेल्प लो सारे एरियाज़ में, फाइनेंशियल हो गया, टैक्सेशन हो गया, अकाउंटिंग हो गया, लीगल हो गया, मार्केटिंग हो गया, इन सभी एरियाज़ में हेल्प लेके चेक करो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है कुछ। तो टॉक टू कस्टमर, फोर्थ पॉइंट टॉक टू कस्टमर्स, अपने कस्टमर से बात करेंगे हम, बिजनेस वालों के, सप्लायर से बात करेंगे, बिजनेस पार्टनर से बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट टेक अ रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। इन सब करने के बाद मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, एक डिटेल रिपोर्ट हम बना देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हम बना देंगे इन सब बातों को कंसिडर करके। तो ये तो हमारा खत्म हो गया हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस। इसके बाद आता है वर्क अप्रोच टू ड्यू डिलिजेंस। भैया वर्क अप्रोच कैसे करें, मतलब एग्जीक्यूट कैसे करें। देखो सबसे पहला काम रिव्यूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल्स को रिव्यू करेंगे तभी हो पाएगा। जो हमें दिख रहा है ट्रेड रिसीवेबल वो एक्चुअल में है, एग्जिस्ट करता है बुक्स में, ट्रेड पेबल हम दिख रहा है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो इन सब बातों को हम देखेंगे। तो सबसे पहला है रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल सबमिटेड बाय टारगेट कंपनी। सेकंड पॉइंट क्या है, साइट विजिट, असेसिंग द बिजनेस फर्स्ट हैंड बाय अ साइट विजिट। आप साइट विजिट करो, ऑफिस से बैठ के सब कुछ मत आप पता लगाओ, आप साइट को ही विजिट करो, वहाँ पे जाके आपको नई बातें पता चलेगी, आप डिटेल में देखोगे। जो हमें मैनेजमेंट से वहाँ पे पूछो जो ये फैक्ट्स है वो सच है कि झूठ है, मशीनरी जो दिखा रखी है वो एक्चुअल में वहाँ पे है कि नहीं है, तो साइट विजिट। थर्ड वन है डिफाइन की एरियाज, आप की एरियाज को डिफाइन करो। वर्किंग थ्रू ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस विद द एक्विजिशन कंपनी और इन्वेस्टर बाय डिफाइनिंग की एरियाज। की एरियाज को डिफाइन करो, कौन कौन से एरियाज को आपको देखना है वहाँ पे डिफाइन करो। उसके बाद आप करोगे ऑफर दोगे, आप जब पूरा ड्यू डिलिजेंस आपका हो जाएगा ऑफर दोगे कि हाँ भाई इतने में डील होगी, इतना लास्ट अमाउंट है जो हमें दिख रहा है। क्योंकि ड्यू डिलिजेंस इज ऑल अबाउट एक्विजिशन, वेंचर कैपिटल, इन सब बातों पे ही हम घूमते हैं। पब्लिक ऑफरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, फैक्ट्स को असरटेन करते हैं जो सच है झूठ क्या है, जो वैल्यू हमें
दिखा रखी है बुक में क्या हुआ है, एक्चुअल में है कि नहीं है। टारगेट कंपनी होती है इसमें और एक एक्विजिशन कंपनी होती है, तो दोनों आपस में ऑफर देते हैं, उस ऑफर को दोनों ड्यू डिलिजेंस के थ्रू चेक करते हैं क्या वो ऑफर सही है या गलत है। तो ये होता है ड्यू डिलिजेंस। अब देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा, कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, जो कि आरटीबी नवंबर 21 में भी है। तो इसको समझते हैं। देखो कंटेंट्स क्या होगी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट की, मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनानी है, तो इसके कंटेंट क्या होंगे। देखो एग्जीक्यूटिव समरी आप दो। अब मैं से तरीका बता रहा हूँ याद करने का, बहुत बढ़िया वाला। पहले आपको एग्जीक्यूटिव समरी देनी है आपको। उस एग्जीक्यूटिव समरी में आप समझो 3 पार्ट है। एग्जीक्यूटिव समरी के 3 पार्ट है, ऐसे करके समझो आप। 3 पार्ट कौन से, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव। आपके 4 पॉइंट खत्म हो गए दोस्तों, 4 पॉइंट खत्म हो गए। फिर से रिपीट, एग्जीक्यूटिव समरी, एग्जीक्यूटिव समरी है, उसके अंदर 3 पार्ट। कौन से 3 पार्ट है, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव। ये 4 पॉइंट है, चारों में लिख दो कुछ भी अंदर, मार्क्स मिलेंगे। आपका हेडिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं क्या है, स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन आपको लिखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद लिखना है हिस्ट्री ऑफ कंपनी। हिस्ट्री ऑफ कंपनी पहले भी था, फिर से लिखना है हिस्ट्री ऑफ कंपनी के बारे में। अब 3 पॉइंट और फिर से आते हैं। 3 पॉइंट बड़ी इजी से आते हैं। असेसमेंट करनी है हमें 3 चीज़ों की, एसेट, लाइबिलिटी, नेटवर्थ। बैलेंस शीट है दोस्तों, कुछ नहीं है ये। एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, नेटवर्थ हो गया, इसको आपको असेसमेंट करनी है। तो आपके सारे पॉइंट खत्म। फिर से मैं रिपीट करता हूँ एक बार, एग्जीक्यूटिव समरी, एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर 3 पार्ट, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे खत्म, ठीक है। 4 पॉइंट ये हो गया आपके। अब करेगा असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी, नेटवर्थ, 3 पॉइंट और खत्म। 7 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए, मतलब ईजिली बिल्कुल पेपर में आप लिख के आ सकते हो। उसके बाद स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ कंपनी। स्पीड मेरी काफ़ी तेज़ है बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बन रही है। तो दोस्तों 2 पेज में पूरा खत्म ड्यू डिलिजेंस। एक क्वेश्चन है आईसीआई का स्टडी मटेरियल में, वो मैं पढ़ता हूँ, वो मेरे नोट्स पे नहीं है, लेकिन मैं उसे टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। वो क्वेश्चन क्या आप समझते हो। देखो क्वेश्चन है, व्हाट पॉइंट्स विल यू कंसिडर इन चेकिंग। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसकी कैश रिक्वायरमेंट इंटरनली मीट हो रही है, तो उसको कैसे चेक करेंगे हम, ठीक है। अब उसके पॉइंट्स को हम समझते हैं। देखो इन ऑर्डर टू इंश्योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की हमें देखना है कि कैश रिक्वायरमेंट इंटरनली मीट कर रही है, उसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहला, क्या ट्रेड पेबल्स को पे कर पा रही हो, क्या ट्रेड पेबल्स को पे कर पा रही हो। अब किस किस को पे कर पा रहे हो, ट्रेड पेबल्स को पे कर पा रहे हो, बैंक्स को पे कर पा रहे हो, या फिर स्टेक होल्डर्स को पे कर पा रहे हो, गवर्नमेंट को पे कर पा रहे हो। पे कर पा रहे हो, कैश रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, क्या आप पे कर पा रहे हो, पे कर पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आप कैश रिसीव कर पा रहे हो, कैश रिसीव कैसे कर पा रहे हो आप। क्या आपकी इन्वेंट्री और जो ट्रेड रिसीवेबल है दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड, क्या वो कन्वर्ट हो रही है, क्या वो रियलाइज हो रही है। इफ़ इट कैन बी रियलाइज दैट्स वेरी गुड, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। 2 पॉइंट हो गए, दे रहे हो, ले रहे हो। ट्रेड पेबल से पैसे आप दे रहे हो और ट्रेड रिसीवेबल में पैसे आप कलेक्ट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तीसरा पॉइंट, कंपनी ने कैसे अपने फंड्स को डिप्लॉय करे, क्या उसने सही तरीके से फंड्स को डिप्लॉय करे। तीसरा पॉइंट खत्म। 4th पॉइंट, क्या कंपनी के कुछ फंड्स आइडल पड़े हैं, और अगर आइडल पड़े हैं, जैसे एक कंपनी का 100 करोड़ का कैश पड़ा है कंपनी में, कंपनी ने लगा रखे हैं 50 करोड़ लगे हुए उसके, इन्वेस्ट हो रखे हैं, फंसे बड़े वर्किंग कैपिटल में, बाकी 50 करोड़ जो है, क्या वो 50 करोड़ का मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है, क्या उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लगा रखा है उस पैसे को। अगर लगा रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अब आता है 5th पॉइंट। 5th पॉइंट हमारा आता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्या वो ईजिली रियलाइजेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने गोल्ड बॉन्ड से पैसा लगा रखा है या आपने शेयर से पैसा लगा रखा है, क्या वो ईजिली रियलाइज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्या वो लिक्विडेबल है ईजिली, ये हम चेक करेंगे। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यू डिलिजेंस। बाकी और भी वीडियोस आती रहेगी, केस स्टडी बुक की वीडियोस बनाऊंगा मैं सारी, फॉरेंसिक ऑडिट की भी वीडियो आएगी, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो सबकी वीडियो आएगी। मुझे बताना, स्पीड मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट रखी है इसमें, क्योंकि मैं चाह रहा था 15 मिनट के अंदर पूरा ड्यू डिलिजेंस खत्म हो जाए और सब कुछ कंप्लीट कवर हो। इसमें जो मैंने आपको हेडिंग्स बताई है, उस हेडिंग के अंदर का कंटेंट अपने आप रखना। नोट्स आपके स्क्रीन में भी होंगे और आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम से आप प्रिंट ले लेना और टेबल में रख लेना, या फिर आप खुद हैंड रिटन नोट्स बना लो देख के। निमोनिक्स मैंने आपको बताया है, उसमें बहुत ईजी हो जाएगा याद करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यू डिलिजेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना अच्छा लगता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।